नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कल के वीडियो में औसत की बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी। वीडियो के माध्यम से अब तक पहुंचा भी होगा। आज उसी टॉपिक को यानी औसत एवरेज में जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, कल एक क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, मैंने बोला था जैसे प्रथम कुछ रिवीजन हो जाए। प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, तो अगली 1, 2, 3 संख्याएं मिला लेने पर औसत में वृद्धि होगी। औसत में वृद्धि होगी। देखो, प्रथम 5 क्रमागत संख्याएं दी हैं। अब 1, 2, 3 से लेकर शुरू करें तो अगली, देखो पहले इसके कई क्वेश्चन बनते हैं। अगली एक संख्या मिला दी जाए, एक संख्या के लिए अगली एक संख्या अगर मिलाई जा रही है तो आपको क्या करना है? नया औसत, पहले का औसत क्या था? n प्लस 1/2 करना है। 1 क्यों? क्योंकि ये एक संख्या, तो ये नया औसत हो गया। और अगली दो संख्याएं अगर सम्मिलित कर ली जाए तो क्या होगा? n प्लस 2/2, यानी ये क्या आ जाएगा? n प्लस 1, 2/2। और अगली तीन संख्याएं अगर मिला दी जाए तो n प्लस 3/2, या इसको लिख सकते हैं n प्लस 1.5, इसको लिख सकते हो n प्लस 0.5। और अगली अगर चार संख्याएं मिला दी जाए तो हो जाएगा n प्लस 4/2 या n प्लस 2। पहले मतलब कितनी भी संख्या ली जाए, बस ये एक महाट्रिक है, आपकी समझ लीजिए महाट्रिक। 5 क्रमागत संख्याएं, 6 क्रमागत, 7, 8, कितनी भी संख्याएं दी, जरूरी नहीं कि 5 ही दी हो तभी आप इसको यूज करेंगे। क्रमागत 5 संख्याएं दी हैं, क्रमागत 10 संख्याएं दी हैं, क्रमागत 4 संख्याएं दी हैं, उनका औसत कुछ भी दिया है। यहाँ n दिया गया, अंक दिया हो तो भी अगर अगली एक संख्या मिलाई गई तो जो औसत पहले था वो कितना बढ़ गया? 0.5, यानी 1/2। अगली दो संख्याएं शामिल करी तो 2/2, मतलब 1 बढ़ गया, यानी नया औसत क्या हो गया? n प्लस 1। अगली तीन संख्याएं तो 3/2 प्लस कर दिया। अगली चार संख्याएं तो 4/2। जितनी संख्याएं अगली मिलाई जा रही हैं उसको 2 से भाग करना है बस आपको, और जो पहले से औसत था उसमें उतना बढ़ा देना है। और अगर ये पूछा जाए कि नया औसत क्या था तो आप वैसे प्लस कर देना है। अदरवाइज ये पूछा जाए औसत कितना बढ़ जाएगा, एक संख्या मिलाने पर 1/2 बढ़ जाएगा या 0.5 बढ़ जाएगा। दो संख्याएं बढ़ाने पर औसत में कितनी वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि हो जाएगी। तीन संख्याएं मिलाने पर औसत में कितनी वृद्धि होगी? 1.5 की वृद्धि हो जाएगी। चार संख्याएं मिलाने पर औसत में कितनी वृद्धि होगी? 2 वृद्धि हो जाएगी। जितनी अगली संख्या मिलानी है आपको, उसको 2 से भाग कर देंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। इससे आसान ट्रिक और कोई नहीं हो सकती, और शायद आज भी आज तक आपने ये पढ़ा हो इससे पहले, तो वीडियो ध्यान से देखें। अब जैसे कि क्वेश्चन और कैसे पूछ देते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत
20 है, 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या 16 निकाल दी जाए, उसमें से एक संख्या 16 निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन पढ़ रहे आप। संख्या यहाँ पर कितनी है 5, औसत कितना है 20, एक संख्या निकाल ली गई, ये ध्यान देखना है। तो पहले संख्या है 5, औसत है 20। कल बताया गया था कि पहले इनका गुणा करके योग पता कर लेते हैं। 20 गुणा 5 16, 100। अब एक संख्या निकाल ली गई, वो संख्या कितनी है 16। अब इसको घटा दीजिए क्योंकि हटा दी गई। और एक 5 संख्याएं थी, इसमें से एक संख्या निकल गई, कितनी बची 4। तो इसको जो बचा है योग, उसको 4 से भाग कर दीजिए तो क्या आ गया नया औसत, कितना हो गया 21। अब इस क्वेश्चन में तो लिखा था कि एक संख्या निकाल ली गई यानी एक संख्या कम हो गई। अगर बोल देते एक संख्या इसमें मिला दी गई तो क्या करते, जो ये हमने माइनस किया था ये प्लस कर लेते, यहाँ जो माइनस किया था ये भी प्लस कर लेते। एक संख्या मिलाई गई तो एक संख्या प्लस कर लेते, एक संख्या यहाँ पे मिलाई गई, जो संख्या मिलाई गई वो प्लस कर लेते। बिल्कुल कहने मतलब इसमें निकालने की क्वेश्चन दिया गया। अगर एक संख्या बढ़ा दी जाए मिला दी जाए तो क्या करना, जो मैंने माइनस किया हुआ प्लस कर दोगे, यहाँ पर भी प्लस कर लोगे, फिर भाग करके नया औसत पता कर लोगे। तो दो तरह के ये क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे लिए ऐसे दिया 7 संख्याओं, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत तिरसठ है, 63 है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर है, ये बताना है आपको। कितनी क्रमागत विषम संख्या है 7, औसत क्या है 63। तो देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक कहीं नहीं देखने को मिली होगी ऐसी ट्रिक। कितनी संख्या है 7, इसको एक कम कर दो, 7 माइनस 1 क्या आ गया 6। अच्छा विषम संख्याएं, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि संख्याएं क्रमागत विषम संख्या हो या क्रमागत सम संख्या है, उनमें जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो 2 का ही रहता है। तो जितनी संख्याएं थी उसको एक कम कर दिया, 6 आ गया, और 2 से गुणा कर दिया, क्या आ गया 12। यानी कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 दिया हो या कुछ भी दिया हो, जरूरी नहीं है 7 अगर लिखा है तो उनके यहाँ पर 63 ना देके कुछ भी दिया होगा आपका, तो वो पहली सबसे पहली यानी जो सबसे छोटी और सबसे लास्ट यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उनका अंतर 12 आएगा। इससे कम ज्यादा कुछ भी नहीं आ सकता है, औसत कुछ भी दिया। क्वेश्चन नहीं देखिए, बस ठीक समझिए, इतना बस याद रखिए कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का है। तो 7 माइनस 1 किया 6, और 2 से गुणा किया, 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि इसमें अंतर 2 का होता है। अगर यहाँ 9 होता तो 9 माइनस 1 8, 8 गुणा 2 16 का अंतर जाता। अगर देखना चाहें जैसे ये अगर 63 आपका क्या है औसत है, तो इसके 3 पहले की होंगी आपकी, 3 पहले की विषम संख्याएं होंगी और 3 बाद की होंगी।
ये अब ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई, इनको आप माइनस करके देख लीजिए, यही आने वाला। इतना लिखना, उनको माइनस करना, कौन टाइम बर्बाद करेगा। आप इसको समझिएगा, औसत कुछ भी हो, यहाँ पे 63 ही नहीं हो, ये आपको देखना है कितनी क्रमागत संख्याएं हैं। अगर उसमें उनका अंतर पूछा गया तो बस यही टिक अप बनाइए, बिना पेन कॉपी के आप आंसर निकालोगे, 100% एग्जैक्ट आंसर निकलेगा, कोई इसमें डाउट नहीं होगा आपको। अब इसके बाद जैसे क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, जैसे अच्छा के 24 छात्रों का औसत भार औसत भार 60 किलोग्राम है। अध्यापक का अध्यापक को शामिल एक अध्यापक, ठीक है, शामिल करने पर औसत भार में एक की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार है, अध्यापक का भार है, ये क्वेश्चन है आपका। अध्यापक का भार है, कक्षा के छात्र कितने हैं 24, और इनका भार कितना है 60, 24 है, इनका औसत दिया है 60। अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट अगर आप समझना है तो कॉन्सेप्ट भी समझा दिया जाए कि अब ट्रिक देख लो पहले, जिसको आप बिल्कुल ओरल कर सको। अध्यापक शामिल हो जाएंगे, अगर इसमें एक लोग बढ़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, अध्यापक अगर आ गए तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 25, छात्र और अध्यापक मिलके कितने हो गए 25, और औसत में वृद्धि कितनी की हुई, एक की, जितने की वृद्धि हो उसको इससे गुणा कर लीजिए, तो क्या आ गया 25। और हमें पता क्या करना है, अध्यापक का भार, तो जो छात्रों का औसत भार था उसमें ये जो आया है 25, इसको आप प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 85। ये जो है ये किसका हो गया 85 किलोग्राम, ये जो हो गया अध्यापक का भार हो गया, ये हो गया। कितना आसान सा तरीका है, सिर्फ ओवरऑल इनको आप सॉल्व कर सकते हैं अगर एक बार आपने थोड़ा ध्यान से मेरा वीडियो देख लिया। औसत का कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में मिस नहीं होगा। अब देखते हैं नए टाइप का क्वेश्चन, जैसे कक्षा में छात्रों कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष है, यदि लड़कों की
लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है, तो लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात कक्षा में क्या होगा ये बताना। अनुपात है, कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात है, ये चीज बतानी है आपको। देखिएगा, ये जब भी क्वेश्चन हो ऐसे, ये सबका है औसत, ये लड़कों का, ये बॉयज का, ये गर्ल्स का। बॉयज का है 16.4, गर्ल्स का है 15.4, और ये है सबका है 15.8। ये सारे लोगों का भी बीच में लिख लिया, ये बॉयज का हो गया, ये गर्ल्स का, ऐसा घटा देते हैं। इसको जब घटाएंगे तो 0.6 आएगा। ये छोटा है, बड़े से इसको घटा लेंगे तो 0.4 आएगा, इस तरह से। ठीक, दोनों में एक एक अंक दशमलव लगाए तो इसको हम हटा सकते हैं दोनों को। ये 4 आया, ये 6 आया, ये 2 से कट रहे हैं 2 और ये 3, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात हो गया 2:3। अब औसत का ही सवाल था ऐसे करके, ये इसमें लड़के और लड़कियों दोनों का औसत है, ये केवल लड़कों का है और ये केवल लड़कियों का है। अब लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा गया 2:3। अब अगर आपका दिया होता है कि क्लास में 100 छात्र हैं, तो बोला जाता कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है। जब आपने अनुपात निकाल लिया, अब जितने भी छात्र होते टोटल, उसमें मान लीजिए अगर 100 छात्र होते कक्षा में, अब लड़के और लड़कियों की संख्या पूछी जाती, 100 लिखते, ये जो अनुपात आया इनको जोड़ लेते हैं, ये हो जाता 2 + 3। लड़के पूछे गए तो गुणा 2 कर लेते, 200/5 यानी 40 हो जाता। और अगर लड़कियां पूछता तो बटे में तो यही रहता 5, तो ये आ जाता 60। अब ये अगर 40 आ जाता तो इसको 100 से हम घटा देते तो भी 60 आ जाता। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी औसत से आपका आ सकता है, इस मेथड से आप निकाल लें, इससे आसान तरीका और आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। अब देखते हैं और क्वेश्चन एक बहुत ही आसान विधि द्वारा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियो भी मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी और उनका सोल्यूशन कितना आसान बताया जाता है ये देखना है। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया 8 व्यक्तियों में से 21 व 23 वर्ष वाले 2 व्यक्तियों को 2 नए व्यक्तियों से अदला बदली कर ली गई या स्थानांतरण कर लिया गया, बदल लिया गया, जिससे औसत
औसत में 4 की वृद्धि हो गई। औसत आयु में, आयु में या उम्र में 4 की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? नए व्यक्तियों की औसत आयु है, ये बताना। देखिए व्यक्ति कितने हैं? 8। 8 व्यक्ति हैं, उनमें से क्या किया गया, 2 व्यक्ति इस समूह से हटा के उनकी जगह पर 2 व्यक्तियों को समूह में शामिल कर लिया गया। यानी जो व्यक्ति हैं वो 8 ही रहे हैं। पहले 8 थे, 2 चले गए, उनकी जगह पर 2 नए आ गए, तो हो रहे कितने? 8 के 8। और जो गए हैं उनकी औसत आयु भी है 21 और 23 वर्ष। तो जो गए हैं इनकी पहले हम आयु या वजन जो भी दिया जाए क्वेश्चन में, इनकम कुछ भी, इनको हमने प्लस कर लिया क्योंकि ये निकल गए हैं, तो इनको हमें उसमें से कम करना है। अब लेकिन जो 2 आए हैं उनका पता करना है। तो ये जब आए हैं तो औसत में वृद्धि हो गई, यानी कि जो आए हैं उनका जो एज है या उम्र है या आयु है वो जो गए हैं उनसे अधिक है, तभी तो औसत में वृद्धि हो रही है। तो औसत में वृद्धि हो कितनी रही है? 4 की। ठीक। और ये पहले से व्यक्ति कितने थे? 8। तो 8 का गुणा 4 से कर लें, कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32 हो गई वृद्धि। अब ये जो 32 वृद्धि हुई है औसत में, यानी कि औसत में कितने उम्र बढ़ गई? टोटल योग अगर करेंगे तो हम 32 बढ़ गई। और जो गए थे उनकी उम्र कितनी थी? 44। और बढ़ी हुई कितनी? 32। तो ये 32 आप इसमें प्लस कर दो, ये आ गया 76। ठीक। क्या था कि 8 व्यक्तियों का एक समूह था जिसमें से 21 और 23 वर्ष वाले 2 व्यक्ति चले गए, उनकी जगह पर 2 नए व्यक्ति उस समूह में आ गए, जिससे औसत में 4 की वृद्धि हो गई। तो जो नए व्यक्ति आए हैं उनकी औसत आयु कितनी होगी हमें ये पता करना है। तो जो गए थे उनकी एज हमने पता कर ली, जीवन थी 21 वर्ष और 23 वर्ष, 44 हो गया। औसत बढ़ गया कितने का? 4 है, कितने लोग? 8। औसत बढ़ा 4, तो 8 गुणा 4 किया कितना आया? 32। यानी टोटल जो पहले था उम्र का योग उसमें से 32 की और वृद्धि हो गई। उस 32 को हमने 44 में जोड़ दिया। 44 में क्यों जोड़ा? जो गए थे वो 44 वर्ष के थे दोनों, और 32 और उम्र बढ़ गई तो 76 हो गई। यानी जो आए हैं, और आए कितने लोग हैं? 2। इस 76 को 2 से आप भाग कर दो, कितना आएगा? 38। यानी जो लोग आए हैं उनकी औसत आयु हो गई 38। और अगर ये पूछी जाए कि उसमें प्रत्येक की या अधिक बड़े की या छोटे की, भाई दोनों बराबर एज के तो नहीं होंगे। अगर बराबर के हैं तो वो दिया होगा तो भी 38 38 हो जाएंगे, औसत मतलब वही 2 लोगों में फिर बराबर बराबर हो गया। लेकिन अगर बोला जाए कि एक दूसरे से 8 वर्ष बड़ा है या एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो आप क्या करना, जैसे ये 38 आ गया औसत, अब जितना एक मान लो 4 वर्ष बड़ा है तो 4 का आधा कर लेना, कितना हो गया? 2। 38 में 2 प्लस कर देना, 40 बड़े वाले को हो गई। 38 में 2 माइनस कर लेना, 36 छोटे वाले को हो गई। एक तो औसत आयु पूछी जा सकती है या बड़े और छोटे की आयु पूछी जा सकती है, तो वो आप इस तरह से सॉल्व कर लोगे। अब इसे क्वेश्चन आ गया 5 छात्रों के, 5 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 60 या 45
था। बाद में ज्ञात हुआ कि 36 के स्थान पर 63 पढ़ लिया गया। 36 के स्थान पर 63 पढ़ लिया गया। तो शुद्ध औसत अंक कितने थे? शुद्ध औसत था या औसत अंक थे, ये बताना है आपको। देखिए, जब उसने जो भी कैलकुलेट किया गया 5 छात्रों का, तो 45 आया। लेकिन ये बाद में पता चला कि लेना था 36, लेकिन उसने ले कितना लिया? 63, यानी ज्यादा ले लिया। तो जो रियल वाला औसत होगा वो कम रहा होगा। ये है कितना? औसत दिया कितना है? 45, और 36 के स्थान पर लिया कितना? 63, यानी ज्यादा लिया। 63 माइनस 36 किया, कितना आया? 27। ये ज्यादा आया है, औसत इससे कम होना चाहिए था। और 27 है कितने छात्रों का? 5 का। 27 को 5 से भाग कर दो, 5.4 आ गया। 5.4 आ गया। तो अब इस 5.4 को जो हमारा पहले था, पहले कितना था? 45, यहाँ दशमलव जीरो लगा लो, 5.4 इसमें माइनस कर दो, ये हो जाएगा 39 पॉइंट। ये ध्यान रखना है, जैसे उसने 36 के स्थान पर 63 लिया, तब इतना प्राप्तांक आया। यानी एक छोटी संख्या की जगह पर बड़ी संख्या यूज कर ली। और अगर वो छोटी करता तो जो औसत आया था वो उससे कम होता। तो ये जो दोनों का अंतर आया, उसको किससे भाग किया? जितने छात्र थे या जितनी वस्तुएं थी, और जो पहले निकाला गया उसमें माइनस कर दिया। और अगर ऐसा कर लेता 63 के स्थान पर 36 ले लेता, यानी बड़ी संख्या की जगह पर वो छोटी संख्या ले लेता, यानी कि उसने जो औसत निकाला है वो वास्तविक औसत से कम रहा है इसका। यहाँ पर ज्यादा हो गया है तो माइनस कर लिया, वहां पर अगर कम होता तो प्लस कर लेते। 63 के स्थान पर 36 होता तो ये करते ऐसे ही, माइनस ही नहीं करते, जो 5.4 आया था वो यहाँ पर आप प्लस कर लेते। तो इससे भी 2 तरह के क्वेश्चन आपके कवर होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं एवरेज से, गारंटी है इस बात की। पेपर जब आप देखोगे तो यही क्वेश्चन उसमें छपे हुए पाओगे, अगर औसत से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, ऐसा है जैसे कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार 68 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार 80 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। 60 किलोग्राम है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? ये क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया परीक्षा में, तो इसको कैसे आप हल करोगे? तो ये भी बताया गया कि जो 68 है सभी का भाग वो ऐसे बीच में लिख लेते हैं। यहाँ पर बॉयज का लिख लिया आपने, और यहाँ पर गर्ल्स का लिख लिया 60। ये बीच में रहता है, एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा, हमेशा ऐसा रहता है। इसको ऐसे माइनस किया, ये 12 आ गया, इसको ऐसे माइनस किया, 8 आ गया। अब इसको हम अनुपात में, जैसे भी बताया गया था अनुपात क्या है,
तो 4 से दोनों कट रहे हैं तो 2:3 हो गया। पिछले क्वेश्चन में भी संयोग से 2:3 ही आया था। तो अब इसमें पूछा गया है लड़कियों का प्रतिशत कितना है। लड़कियां कितनी है 3, लड़के कितने हैं 2, अनुपात है, ये 2 3 नहीं हुए, मतलब कुछ भी संख्या होगी लेकिन इसी अनुपात में होगी, ये 2x ये 3x। अब लड़कियां कितने प्रतिशत हैं, लड़कियों का अनुपात आया 3, और टोटल जो अनुपात है इनको हम जोड़ भी लिख देंगे, ये 3 है और ये कितना है टोटल 5। प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 करना होता है। 5 से इसको भाग करेंगे 20 और 20 क्या है 60, यानी लड़कियों की संख्या कक्षा में हो गई 60%। और अगर लड़कों को पूछा जाता तो लड़कों का अनुपात था 2/5 गुना 100 कर देते तो कितना आ जाता 40%। लड़कियों का प्रतिशत 60 आ गया और लड़कों का 40 हो जाता आपको। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनसे हटके अगर आपने औसत के मेरे 2 वीडियो, सिर्फ 2 वीडियो, और बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, मुश्किल से दोनों मिला के लगभग 1.5 घंटे के होंगे, अगर आपको इस एक बार आप देख लिए तो औसत का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। तो आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही, और यह देख लेते हैं जो विगत वर्षों में इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको और देख लेते हैं। औसत से संबंधित जो भी 18 19 20 में जो क्वेश्चन आए हैं उनको और देख लो आप। जैसे इसमें बोला गया है कि 21 24 35 37 17, 21 24 35 27 17 एक सेट के रूप में दी गई। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर और फिर 4 से गुणा किया जाता है तो पहले नया औसत क्या होगा। बोला गया इनमें पहले 3 सब में जोड़ो और फिर 4 से गुणा करो। तो ये देखते हैं 21 24 45 35 80 27 107 और 17 124 124 हो गया। 44 नहीं गलत लिखा, ये 12 है। 12 24 36 35 71 27 98 17 115 115। इनका औसत कितना हो गया 5 से इसको हम भाग करेंगे कितना आ जाएगा 23। जैसे जितनी भी संख्याएं हैं इनका औसत हमने निकाल लिया, इनके जितने संख्याएं लिखी संख्याओं का योग बटे संख्याएं, तो संख्याएं हो गई, योग आ गया 115 और बटे हो गया 5, तो औसत आ गया 23। अब बोला गया कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो जो औसत होगा उसमें आप 3 जोड़ दो, कितना हो गया नया औसत 26। अब बोला गया कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने के बाद 4 से गुणा कर दिया जाए, तो आप इसमें 4 से गुणा कर दो तो कितना आ गया 104। तो हमारा नया औसत क्या हो जाएगा 104। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, ये सेट दिया है संख्याओं का 12 24 35 27 17। बोला गया है प्रत्येक सेट में 3 पहले जोड़ा जाए और उसके बाद प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप पहले जो संख्याएं दी हैं उनका औसत निकालो, सब में 3 प्लस करो फिर सबका औसत निकालो तो आपका आएगा ये 26 ही। तो आप पहले ही इन्हीं का औसत निकाल लो और एक बार सिर्फ 3 प्लस कर लो, क्योंकि बताया था मैंने कल कि अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हो तो सिर्फ औसत में 3 बढ़ जाता है, घटा रहे हो तो घट जाता है, गुणा कर रहे हो तो गुणा हो जाता है, भाग कर रहे हो तो भाग कर हो जाता है। तो यहाँ पर औसत 23 था, इसमें 3 जोड़ने के बाद की तो 3 जोड़ लिया और बोला कि 3 जोड़ने के बाद फिर 4 से गुणा किया जाए, 3 जोड़ने के बाद औसत आ जाता 26। पहले का था 23, 3 जोड़ने के बाद 26 और फिर 4 गुणा करने के बाद 104। ये क्वेश्चन आपके आया है 2020 दिसंबर में जो हुआ था, 20 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में बताते क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप देख सकते हो।
अब बोला गया एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत से 65 किलोग्राम के औसत से 6 लोगों को ले जा सकती है। लिफ्ट है कोई, एक लिफ्ट है जो 65 किलोग्राम औसत वजन के 6 लोगों को ले जा सकती है। अब इसमें क्या दिया गया, 65 गुना 6 कर लो तो इसकी क्षमता बदलेंगे कि इतने किलोग्राम ले जा सकती है। अब इसमें बोला गया है कि 5 जो है व्यक्ति, उनका औसत भार है 67.2 और है कितने 5, तो ये हो गया 336 केजी। अब जो छठा व्यक्ति आया है, छठा व्यक्ति, उसका भार पूछा गया कितना है, तो आप इसको माइनस कर दो तो 54 केजी उसका वजन आ गया। एक तो ये पैटर्न है। दूसरा आप ये कर लो कि औसत भार कितना था 65, कितने लोगों का 6 लोगों को, और यहाँ पर था कितना 5 का 67.2, तो इनसे घटा लो तो ये कितना आ गया 2.5, इसमें लोग कितने हैं 5, तो यह आ जाएगा 11 आ गया। और पहले जो औसत था उसमें 11 आप कम कर दो, 65 में 11 घटा दो तो भी आपका 54 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 54 आया था, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर जो औसत था उनको माइनस कर लिया, 5 से गुणा कर लिया और फिर जो पहले का औसत था उसमें घटा दिया तो भी वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए पुलिस भर्ती से संबंधित जितनी परीक्षाएं होती हैं, घुड़सवार, फायरमैन, कांस्टेबल, वो प्रश्न आपको बताए जाए। इसके बाद ऐसा एक क्वेश्चन, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 बढ़ गए। एक किसी छात्र 68 थे और इसकी जगह पर 88 ले लिए गए और औसत में इसकी वजह से क्या हुआ 0.5 की वृद्धि हो गई, औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। तो कक्षा में कितने छात्र थे ये पता करना है। तो देखिए इन दोनों को माइनस कर लीजिए, औसत था 68 और ले लिया गया 88, तो इसको माइनस कर लेंगे, 88 माइनस 68 यानी कितने अंक ज्यादा लिए 20, और इस 20 को लेने से औसत में वृद्धि कितनी हुई 0.5, तो जितने अंक वृद्धि उससे डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। 0.1 अंक का इसको अगर हम हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, ये हो गया 200/5, इसको भाग कर दीजिए 40, यानी उस कक्षा में 40 छात्र थे या छात्रों की जो संख्या थी वो 40 थी। क्वेश्चन क्या है कि औसत एक छात्र के अंक थे 68 और उसको भूलवश 88 ले लिया गया, 88 जोड़ लिया गया, जिससे पूरे कक्षा के छात्रों का औसत 0.5 बढ़ गया। तो कक्षा में कितने छात्र थे ये पता करना था। तो जितने थे और लिए जितने गए उनका अंतर निकाल लिया और औसत में जितनी वृद्धि हुई है उतने से भाग कर दिया तो छात्रों की संख्या आपकी पता चल गई। अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, इस सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए उस सेट के औसत कितने प्रतिशत की कमी हो जाए। 3 से शुरू होने पर 5 पूर्णांक है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। अब इसमें इनका औसत क्या आएगा, ये आएगा, औसत क्या हो जाएगा 5, क्योंकि बोला गया क्रम से अगर पूर्णांक आए तो बीच वाली संख्या ही औसत हो जाती है। या यहां पर लिख दें इनका औसत हो गया 5। अब इसके बाद बोला गया कि सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दें, अगर ये हटा दिया तो औसत जो होगा इनके बीच में आ जाएगा, यानी 4, 5 के बीच में। तो जो इसका औसत होगा आपका वो हो जाएगा 4.5। तो पहले का औसत था 5 और नया औसत हो गया 4.5, तो कितना कम हो गया 5 माइनस 4.5 करो, यहाँ दशमलव लगा 0 बढ़ा लो, माइनस 4.5 बराबर आ जाएगा 0.5, ये आ गया आपका। अब कितने प्रतिशत की कमी हो गई, तो पहले था कितना 5 और यहाँ प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100, ये दशमलव हटेगा, एक 0 हट जाएगा, 5 5 कट गया, कितना आ गया 10% की औसत में कमी हो गई आपकी। अब इसके बाद जो प्रश्न आया हुआ है वो ये लिखा है कि 11 पारियों पूरी करने के बाद 11 पारियों
का सम्राट कोई है प्रणाली का औसत 51 था या 51 है, उसने औसत में 2 रन बढ़ा लिए। औसत है, औसत में 2 रन बढ़ाने पर औसत में कितने की रन कर रही है, औसत में +2 करना है, तो उसको कितने रन अगली पारी में यानी 12वीं पारी में कितने रन बनाने की आवश्यकता है, कितने रन बनाएगा 12वीं पारी में। ठीक है, ठीक 11 पारियों का सम्राट का औसत 51 का है और अगली पारी में उसे औसत रन संख्या 2 बढ़ानी है, तो अगली पारी में उसे कितने रन की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन है। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, ये औसत था हमारा 51 और पारी कितनी थी 11वीं। अगली पारी जो होगी वो कौन सी होगी, 12वीं। औसत कितना बढ़ाना 2 का, तो 12 गुणा आप 2 कर लो, कितना आ जाएगा 24, और जो पहले से औसत था उसमें इसको आप प्लस कर लो, कितना हो गया 75। यानी 12वीं पारी या अगली पारी में अगर वो 75 रन बना लेता है सम्राट, तो उसका जो औसत होगा वो 11 पारियों के औसत से 2 बढ़ जाएगा या अधिक हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन एक आया है आपका, 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक 55 है। 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक 55 है। 3 छात्रों का औसत प्राप्तांक 65 है। शेष 2 छात्रों का औसत प्राप्तांक है, ये बताना है। तो वो 5 का कितना था 55, यानी 55 गुणा आपने 5 कर लिया 275 आ गया, और 3 का कितना है 65, 65 गुणा 3 कर लिया 195 आ गया। तो ये 5 छात्रों का योग है, ये 3 छात्रों का योग है, तो 5 छात्रों के योग से 3 छात्रों के योग घटाओगे तो जो बचेगा ये 2 छात्रों के पूर्णांकों का योग हो जाएगा, और 2 कहाँ से, ये 5 छात्र ये 3 इनको घटाओगे तो 2 आ जाएगा। ये जो 80 आया और यहाँ 2 आया, इसको भाग कर दीजिए तो ये औसत निकल आएगा 40। यानी 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक 55 है, उनमें से जो शीर्ष मतलब जो अधिक मार्क्स पाए हैं उनका औसत 65 रन है, तो जो बचे हुए 2 छात्र हैं उनका औसत प्राप्तांक कितना हो गया आपका 40 आ गया। और एक क्वेश्चन बचा है जो आपके 1 या 2 जो आप पूछे गए आपसे। इसी टाइप के क्वेश्चन है, ये औसत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में इसके अलावा इस लेवल के ऊपर नहीं जा सकते, क्वेश्चन तो बहुत भी होते हैं, लेकिन जितना आपको बताया गया है 2 वीडियो के माध्यम से औसत के बारे में जितने सब प्रॉब्लम है, जितने क्वेश्चन कराए गए हैं, अगर उनको आपने ध्यान से अच्छे से एक बार वीडियो देख लिया हमारे चैनल अनमोल टोमो पर, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा या SSC GD जो भी एग्जाम होने वाले हैं दोनों में औसत या एवरेज टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, गारंटी इस बात की। तो हमारे चैनल अनमोल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।